हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। रिवाइज योर सेल्फ के सेकंड सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चंस में वही क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, मतलब इस वीडियो में वही क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो हर एग्जाम्स में मतलब फॉर एवर पूछे जाते हैं। तो उनमें से ये आपको 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी आपके सीरीज में मिल रहे हैं, इसको आप या तो नोट करते जाओ या तो 1 से 2 बार देख करके आप इसको याद कर सकते हैं। आपने कुछ चीज़ें पहले से याद भी की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज देर न करते हुए। कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शंस दिया हुआ आपके साथ, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, ज़्यादातर लड़के इल्तुतमिश को मार देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने कि सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो सांची के स्तूप को बनवाया था आपके सामने ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो देखिए, ये सभी मौर्य वंश के शासक थे और मौर्य वंश के शासक में नहीं बनाया था। तो उस वक्त किसने बनाया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट कह रहा है केरल राज्य की राजधानी कहाँ है। तो केरल राज्य की राजधानी आपके सामने ऑप्शन में दिया कोचीन, त्रिवेंद्रम, कालीकट, कोची। तो ये ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इसकी राजधानी त्रिवेंद्रम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है, त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट, अगर तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन जहांगीर के दरबार में रहते थे कि हुमायूं के, कि अकबर के, कि शाहजहां के। तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ठीक, तो उसमें से ये तानसेन भी थे। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया। तो भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल। ऑप्शन नंबर 2 तो कट जाते हैं, कर्नाटक तो ऐसे भी नहीं होगा। तो इसमें से ऑप्शन जो बचे हैं 3, इनमें से बताना है आपको कि दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 24 मार्च, 14 सितंबर, 12 अगस्त, 27 सितंबर। तो देखिए, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये मैंने अभी बताया है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बात किया जाए 12 अगस्त को, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। चलिए बात करते हैं काला पैगोडा कहाँ पे स्थित है। काला पैगोडा यानी कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, उसी को काला पैगोडा कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कोणार्क में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोणार्क। ठीक, उदयपुर को क्या कहते हैं? तो उदयपुर को राजस्थान का हट बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, और बालासोर में मिसाइल विसाइल लॉन्च किया जाता है या वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है। कालिदास, चाणक्य, कल्हड़, विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप बता सकते हैं कमेंट में, या मैं बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य असम है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है कि केरल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखिए मैं ऐसे इसको आपको तीर लगा के दिखाऊंगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, केरल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, काबुल, बगदाद, बेबीलोन, तेहरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है। जैसे इतने सारे हम तीर लगा देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं एडिटिंग टाइप के बढ़िया सा आपको दिख जाए, आपको ध्यान फोकस करने के लिए इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा तीर लगा रहे हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अगर इसी में बात कर लिया जाए काबुल की, तो काबुल में बाबर की, उसका पुत्र हुमायूं जो था, बाबर की वहाँ पे मकबरा बनाता है, उनके इच्छा अनुसार दोबारा दफनाता है। बाबर ऐसा शासक था जिनको 2 बार दफनाया गया, आगरा में और काबुल में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। ट्रेकोमा जो है आँख में होता है। हैजा खराब पानी पीने से हो जाता है, दूषित जल से, भोजन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? राष्ट्रकूट की है कि पल्लव की है कि चोल की है कि इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पे इनमें से कोई नहीं देता है तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाता है, यानी क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं, जो ही उनमें से ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। एलोरा के एलिफेंट में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है, ये आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी क्रम में बात करेंगे हम, चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति कब होती है? ये कब होती है? 1910 में कि 1920 में कि 1949 में कि 1955 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चीन में लाल क्रांति कब होती है? 1949 में। इतना तीर लगाइए कि उसको आप फोकस कर जाए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? ये आप लोग को याद भी होगा, लेकिन एक बार पुनः रिवाइज के लिए मैं ले आया हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। मात्र यहाँ की जनसंख्या 6000 है। नेक्स्ट बात करेंगे, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी, जिसका नाम बदल करके योगी जी ने अयोध्या कर दिया। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कानपुर की बात किया जाए तो कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? मतलब उनके पास पानी में लड़ने वाली सेना थी, मजबूत थी। ऑप्शंस दिया है चेर, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। इसी क्रम में बात करेंगे, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, यानी कोची को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोची। और त्रिवेंद्रम की बात की जाए
केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। तो राइट आंसर इसका है अरब सागर की रानी कोची। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। इसको सेव कर